अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आपने नदीम सुलेमानी साहब का इंटरव्यू का पार्ट 1 सुना था। वहीद माज़ साहब के साथ मुलाकातों का अहवाल, इंतकाल से 4 दिन पहले भी उनकी मुलाकात हुई, वो आपने सुना कैसी। बाद में कुछ बातें होती रही, कुछ हीरोइंस को लेके, कोई अगर हीरोइन के ज़राए करके ख़बरें चलती थी कि कोई हीरोइन से शादी की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वहीद माज़ साहब ने इनकार कर दिया था। फिर बाकी जो लोग थे, उनके कोलीग्स जो थे, वो क्या था, अवार्ड का क्या क्या सिलसिला था, अवार्ड कैसे दिए जाते हैं, उसमें अवार्ड के देने में किस किस को ज़्यादा फ़ायदा हुआ, लॉबिंग सिस्टम क्या है अवार्ड का, और इसी तरह जो गनमैन फिल्म की एवेन्यू में जो शूटिंग मिक्सिंग थी उसके अंदर वहीद माज़ साहब ने नदीम सुलेमानी साहब को क्या कहा था। ये भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं, ये भी सुनिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। इतनी मुलाकातें हुई हैं, कभी आपको याद पड़ता हो उन्होंने किसी अपने मेल या फीमेल कोलीग्स के हवाले से, कोई भले वो डायरेक्टर है या एक्टर जो भी, कभी कोई बात की हो? नहीं। मतलब वो होता है ना कि यार फलां की फिल्म बड़ी हिट हो गई है, यार देखो फलां ने बड़ा अच्छा काम किया, या यार फलां ने क्या खच मारी है, मजा नहीं आया। इस तरह का तो चलता ही है ना। ये तो नहीं ऐसा, बल्कि ऐसा हुआ था एक दफा, ये जब ये पहली मुलाकात की बात बता रहा हूँ मैं, उस वक्त 3 फिल्में भाई साहब की एक साथ एक हफ्ते के गैप से रिलीज हुई थी। ज़मीर, छोटे नवाब और उसके बाद बंधन। तो हमारा जो सवाल वहीद से था वो बंधन को, छोटे नवाब के मुतालिक था, क्योंकि बंधन जो रिलीज होने वाली थी वो 21 नवंबर को रिलीज हुई। हमारी मुलाकात 18 नवंबर को हुई, 18 मार्च को हुई है। तो छोटे नवाब, जब मैंने वहीद साहब से कहा, वहीद साहब ये जो छोटे नवाब वाला किरदार है, ये आपने, यानी कि वो तो समझो इंटरवल के बाद आते हैं ना, मैंने कहा आप मैच नहीं करता है। तो वहीद ने कहा नहीं भाई, बात ये नहीं है, जो छोटे नवाब का किरदार था वो मुझे ही दे रहा था इकबाल अख्तर। तो वो मैंने खुद ही मना कर दिया उसको। मैंने कहा नहीं यार, ये तो वही रिवायती था किरदार है। मतलब शाहिद वाला किरदार इनको मिल रहा था, शाहिद वाला था। हाँ। वो मुझे ही दिया था उसने, लेकिन मैंने मना करके ये किरदार लिया। उसकी वजह मिसाल भी थी, बोला जब आप सिनेमा फिल्म देख के सिनेमा से बाहर निकले तो लोगों की जुबान पर किसका नाम था, यानी शायद छोटे नवाब का नाम था या किसका नाम था। मैंने कहा सर नाम तो खैर आपका ही था, जाहिर है वो तो आप ही है। देखें। और इसके अलावा मैंने फिर कहा सर इकबाल अख्तर साहब आपको बड़े अच्छे किरदार देते हैं। जी। तो ये बात सुन के भाई सर एकदम वो हो गए, रिच हो गए जाएंगे तरह से। कहने लगे यार इकबाल अख्तर कौन होता है मुझे किरदार देने वाला? अच्छा। मैंने कहा है वो भाई मैं खुद लेता हूँ, वो कौन होता है मुझे किरदार देने वाला? यानी इस तरह की बात हुई। नहीं तो फिर इसमें तो इत्फाक फिर आप ये सोचा जा सकता है कि अगर एक एक्टर खुद किरदार लेता है तो फिर सिर्फ इकबाल अख्तर से ही क्यों किरदार लेते थे, फिर बाकी इकबाल यूसुफ से भी लेके दिखाते या लेते, या बाकी जो उनको इतने अच्छे किरदार नहीं दे रहे थे जो डायरेक्टर, उनसे भी लेते। हो सकता है कि ये जो इकबाल अख्तर साहब थे पहले ये तदवीनकार थे, एडिटर थे। हाँ। डायरेक्टर नहीं थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों उनका ताल्लुक अच्छा बना होगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो जी। हाँ, उसमें फिर बंदा अपनी चला लेता है, मनवा लेता है। नहीं अब भाई मैंने जहां तक देखा है, वही साहब जो थे सेट पर, जैसे आपको मिसाल दूं घेराव फिल्म के सेट की, आपकी तस्वीर भी है गालमन घेराव के टाइम पे उनकी, वो हमने पूरा एक दिन गुजारा भाई साहब का। तो वो शबाब स्टूडियो में जब मैं एंटर हुआ तो वैसा ये जो अक्सर आपने देखा फवारा होता है, उसके फवारे के पास एक दरख्त है, उसके नीचे सीट शबनम बैठी हुई थी और वही साहब जो थे उनके गालों पे हाथ फेरे। अच्छा। हाँ, ये हमने देखा तो हमें तो झटका लगा एकदम। हाँ। ये क्या भाई? हाँ। अच्छा, सामने पूरा स्टाफ, वो पूरा यूनिट बैठा हुआ था, मतलब 41 साल बैठे हुए थे सामने। हाँ। वो फिल्म साथ से बातें कर रहे थे। खैर जब हम जाके वहां बैठे तो पता ही चला कि वही साहब सीन बना रहे थे वहां। सीन बना रहे थे मतलब, यानी कि जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के, वो डायरेक्शन नहीं दे रहे थे, वो वही ना खुद डायरेक्शन दे रहे थे। यानी कि 2 सीन हुए उस जगह पर हमारे सामने हुए, तो वही साहब ने खुद ही डायरेक्शन दी इसकी ना।
वो जब सीन ओके हो जाता था तो बस सब क्या कहते थे, ओ वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा, बस ये उनका काम है डायरेक्टर का ना। तो हमारे सामने तकरीबन 3 शूट हुई वहां पर घेराव फिल्म की, और तीनों की जो शूट थी वो भाई साहब नहीं थी, खुद ही वो बनाते थे, खुद ही बताते थे कैमरामैन को, इस तरह करो, ये करो, यूं करो, शबनम को बोलते थे आप ऐसा करें। तो हमारी जो यानी कि ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी। लेकिन मैंने इंटरव्यू किया था खालिद सलीम मोटा साहब का, वो इंटरव्यू अभी भी रिकॉर्ड पे है। वो उन्होंने मुझे बताया था कि घेराव फिल्म की शूटिंग के दौरान तो वहीद साहब इतने परेशान थे, या इस तरह आते थे जिस तरह सीधे चलते हुए आ रहे, ऐसे पता चलता था जैसे, अब कहते हैं वो फिल्म के अंदर काम उन्होंने सही किया है, उसमें कहीं फील नहीं होने दिया, लेकिन वो जब उतर के आते थे गाड़ी में या बगैर उसके शूट के ना, तो वो बड़े परेशान लगते थे। ऐसा था? नहीं, परेशान नहीं लगते थे। वो हुआ ये था कि उस जमाने वहीद साहब बीमार हो गए थे, वो उनकी कंडीशन हो गई थी बिल्कुल, उस बीमारी का नाम है फिजिकल टेंशन, अभी तनाव का शिकार। तो उसमें वो तो खैर बहुत, जो फिल्मों में आपने देखा होगा चेहरा भी उनका सूरज नजर रहा होगा कुछ दिनों में। हमने तो खैर इस कंडीशन में वैसा को देखा कि जैसे रोबोट वो चल रहा है, जैसे क्या चल रहा है, रिपोर्ट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, उसी दौरान में। हाँ, ये इसी से मिलते जुलते सेंटेंस थे उनके, खालिद सलीम मोटा साहब के। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि बड़ा बात की जाती है कि, पहले मैं अवार्ड पे आ जाता हूँ क्योंकि अभी हमने शुरू उस तरह किया। अवार्ड में उनके साथ ज्यादतियां हुई, आपको लगता है? हाँ बिल्कुल हुई, क्यों नहीं हुई? अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि उनको अवार्ड कम मिले? हम तो नहीं, अब एक हम जो बात करते हैं, जब अवार्ड की बात करते हैं, हम सिर्फ निगार अवार्ड की बात करते हैं, तो निगार अवार्ड, और ये वाहिद अवार्ड था जो रेगुलर बुनियादों पे होता था, बाकी तो आपको पता इतने कोई भी उसमें गैप ही आते हैं। हम ये समझते हैं कि उनके साथ यानी कि एक तरह से नाइंसाफी की, वो तो आपने ही महसूस किया हो। जैसे आप देख लें 1972 वही साहब की कितनी फिल्में थी जो यानी कि बारो बरसाओ थी, दौलत दुनिया, हाँ, अंजुमन शायद पहले की है या उसी टाइम की थी? वो 70 की। हाँ, वो 70 की, ठीक है। अब उसको छोड़ के आपने किसको अवार्ड दे रहे हैं? आप दे रहे हैं जी एहसास नदीम साहब को अवार्ड दे, जो उनकी जाती फिल्म थी, एहसास फिल्म। तो वो कोई बात बनी नहीं ना, वो सामने कोई नजर। तो यानी कि आपने तो अपने लोगों को कहलवाया कि ठीक है, मैं यानी कि क्या कह सकते हैं उसको? नहीं, लेकिन उसमें मैंने जो असलम इलियास रशीदी साहब का इंटरव्यू किया था, कहते हैं जी वो इन्होंने अवार्ड में आना छोड़ दिया था। हालांकि मेरा काउंटर क्वेश्चन यही था कि एक बंदा अगर मेरिट पे उतर रहा है और अगर वो आपके अवार्ड में नहीं आ रहा, तो क्या उसको उस लिस्ट से ही निकाल दिया जाएगा, नॉमिनेशन से, या उसको तो लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इन्होंने अवार्ड में आना छोड़ दिया था। कहते जी मुझे इस पे नहीं है, यकीन ही नहीं है। ये बात तो कह ही नहीं सकते क्योंकि 71 में तो उनको मस्ताना भाई वही बात का अवार्ड मिला है। 71 में तो वही बात ने लिया है ना अवार्ड। लेकिन मुझे जो न्यूज 72 के अलावा मुझे जो वैसे खबर है, वो सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंट हुए थे, मायूस हुए थे, वो जब फुल खिले को अवार्ड न मिलने पे हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सही बात। लेकिन इनका ये मानना है अवार्ड वालों का कि हम कॉपी फिल्मों को, वो किसी इंडियन फिल्म की कॉपी थी, हम कॉपी फिल्मों को अवार्ड नहीं देते। अच्छा, बहुत सारी फिल्में कॉपी थी भाई, पहचान कॉपी नहीं थी। अच्छा, पहचान फिल्म कॉपी नहीं। दहलीज भी थी, वो दिल दिया दर्द लिया की, दहलीज पे भी नदीम साहब को अवार्ड मिला हुआ। बिल्कुल मिला। हाँ, ये तो कोई जवाब नहीं इसमें, ये सब कहने की बात है। तो वैसे जो उनके साथी अदाकार थे, चले मैं नाम ले लेता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जिसे कहना चाहिए अवार्ड के हवाले से भी या फिल्मों के हवाले से नदीम साहब हैं। तो अब लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस तो नो डाउट बड़े माने में अदाकार हैं, सारा कुछ है, लेकिन वो उस लॉबिंग की बुनियाद के ऊपर उन्हें ज्यादा फायदा हुआ उस चीज का, आप कह सकते हैं। उनके ताल्लुकात भी अच्छे थे उनके से, और लॉबिंग भी हो सकती है। लॉबिंग तो वो आप इनकार नहीं कर सकते, तो वही साहब में आदत नहीं थी।
अच्छा। हाँ वही साहब में ये नहीं थी कि तो वो अपने काम से काम रखे। ठीक। और अब मुझे थोड़ा सा बताइएगा नदीम भाई कि जो हीरोइनों के हवाले से कहा जाता है कि हीरोइनों को मना किया गया, बड़ा मुश्किल हालात में, मतलब उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, कोई किसी भी वजह से, कोई शादी की वजह से, कोई शोहर की वजह से, कोई जो भी, तो इस चीज ने कितना इफेक्ट किया था? तो आप इसका जवाब तो यही है कि आप उनकी नंबर ऑफ फिल्म से ले लें। अगर 72 में शबनम ने इनकार किया था तो आप 73, 14, 75 देखें, 76 देखें, भाई साहब कितनी फिल्में आएंगी? आई तो है। मेरा ख्याल इजाफा ही हुआ होगा, कमी तो नहीं आई होगी अगर आप काउंट करें। नहीं, लेकिन आप ये देखें ना कि एक जैसा रानी साहिबा के साथ वही मार साहब की फिल्में है ना, तो एक वो कंफर्ट लेवल होता है और सक्सेस का भी पता होता है सारा कुछ। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है कि जिस वक्त आप किसी सक्सेसफुल हीरोइन के साथ काम नहीं कर पा रहे तो फिर आप ढेर सारी फिल्में साइन कर लेते हैं, बगैर प्लानिंग के भी कर लेते हैं। उनमें कुछ हीरोइनें ऐसी भी थी जिनकी मार्केट वैल्यू वो नहीं थी जो शबनम साहिबा की थी। दूसरी तरफ शबनम साहिबा जो थी वो नदीम साहब के साथ काम कर रही थी, दबादब कर रही थी, फिल्में एक के बाद एक सुपरहिट हो रही थी। तो इस चीज ने इफेक्ट तो किया ना, तादाद के अलावा क्वालिटी, या एक जिसे कहना चाहिए जिसका अंडरस्टूड था कि ये फिल्म कामयाब हो सकती है उस शबनम साहिबा के साथ या किसी भी हीरोइन के साथ, तो लेकिन इस चीज ने इफेक्ट तो किया ना फिर। मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल है कोई इफेक्ट नहीं किया भाई। वही साहब, मेरे आप तो जी 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 जी, क्योंकि जाहिर है वही साहब की रैप देखे ना, नाम उनका मुआवजा भी माशाल्लाह उन्होंने पढ़ता रहा और फिल्में भी वो अपनी मर्जी करते थे और उनकी तादाद भी आप देख, मैंने आपको लिस्ट भी भेजी है, देखें आप। हाँ हाँ, वो तो 74 फिल्में तो आपने आने वाली लिखी हुई है शायद मेरे ख्याल में उनकी। फिर तो मुझे बताएं कि किसी हीरोइन, कोई एक हीरोइन चाहती थी इनसे शादी हो और वहीमात साहब ने मना कर दिया था? मैं तो ये जैसे शबनम साहिबा की जब बात कर रहे हैं, हमें ये यानी कि अनऑफिशियल ये है कि मतलब कोई इस पर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन करीबी जराए जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि ये शबनम जो थी वो हिसाब से इंटरेस्टेड थी इसमें, वही साहब शादी करने। अच्छा। और वही साहब ने इनकार कर दिया। ठीक। मतलब मैं कंफर्म बात नहीं कर रहा हूँ, सुनी से लगती है, हमने ये सुना है, ये बात सुना है। अच्छा, उस पर ये वजह भी हो। और आप जिस तरह इकबाल साहब का बात मतलब है कि आपने जिस तरह 80 का बताया, 80 का 82 जरा थोड़े से साल ऐसे थे, उनकी फिल्में भी कम हुई, मतलब अगर आती थी तो नाकाम हो जाती थी। जिस तरह इकबाल अख्तर साहब का है, वो उन्होंने बड़े उससे कहा कि मैं तो रोल लेता भी हूँ और वो दे भी देते थे उनको। इस तरह आप किसी फीमेल अदाकारा को भी क्रेडिट देते हैं कि जिन्होंने जिस टाइम पे लोगों ने मुंह मोड़ने शुरू किए उन्होंने साथ दिया हो उनका? नहीं तो उसमें जो मतलब गिनती की अदाकारा ही है, उसमें क्या है, कौन है? शबनम थी, निशो ने एक फिल्म में, निशो ने खुद तो नहीं किया, शोहर ने कर दिया, वो में एक साल ही रहा। नहीं, जिसने साथ दिया हो, ये तो छोड़ने वाला तो बात मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जिन्होंने साथ दिया ऐसे टाइम बैड पैच। ऐसे तो देखे आप, रानी साहब भी हैं, दीवा साहब भी हैं, आलिया भी है, मुमताज का भी सुना है मैंने। बस तो देखिए ना, आखिरी फिल्म मुमताज हीरो के हवाले से बड़ा कहा जाता है, बहुत ज्यादा लोगों के हवाले से सुना है कि बाबरा साहबा पैसों के ऊपर भी करती थी, टाइम भी नहीं देती थी उस तरह जिस तरह मुमताज ने बड़ा कॉपरेट किया उस टाइम पे। इस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, मेरे इल्म में नहीं है। और अभी सर जो मतलब है, आप इस चीज को क्या कहेंगे जो आज तक वहीमा साहब के स्पेशल एडिशन निकाले जाते हैं, बल्कि मैं समझता हूं कि उनकी शख्सियत पायनियर है। आज अगर किसी भी अदाकार का उनके इस दुनिया में जाने से बाद या उनकी जिंदगी में भी नंबर निकल रहे हैं, अखबारात के स्पेशल एडिशन निकल रहे हैं, तो इसका क्रेडिट वहीमा साहब को जाता है कहीं पे कि उनके सबसे पहले नंबर निकलना शुरू हुए, सबसे ज्यादा बिके, सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किए? उसका क्रेडिट तो जनाब फैंस को जाता है। अच्छा, अगर फैंस ना पसंद करते ना वो करें तो ये क्यों? नहीं, तो फैंस तो बाकी अदाकारों के भी है ना, फैन क्लब।
वो तो बाकी अदाकारों के भी हैं, लेकिन जो वहीद साहब का तो मतलब है उनका तो मैच ही नहीं है फिर। नहीं तो ये जो एडिशन निकलते हैं किस लिए निकलते हैं? वहीद से की मोहब्बत से निकलते हैं। तो आप क्या वो इसलिए निकलते हैं ना कि उसमें जब उसकी जो सर्कुलेशन बढ़ जाती है, जितने पैसे वो लगाते हैं उनके वसूल हो जाते हैं, बल्कि पहले मिल जाते हैं। नहीं, सर्कुलेशन मतलब मैं भी वही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्कुलेशन तभी बढ़ती है ना कि लोग उनको आज तक चाहते हैं। मैं यही बात करना चाह रहा था। मतलब आप पैरेलल देख लें। मैं भी यही कह रहा हूँ, फैंस का मतलब क्या, चाहने वाले ही है ना उनके। चाहने वालों को फैंस कहते हैं भाई। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि मोहब्बत में थोड़ी निकालते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं आप। लेकिन अखबार वाले तो मोहब्बत नहीं निकालते ना। नहीं, वो तो देखें, वो भी तो तभी निकालते हैं ना कि डिमांड है। तो डिमांड कहाँ से होती है? फैंस से ही डिमांड बनती है। फैंस मोहब्बत करते हैं ना, मतलब अच्छा लगता है ना उनको। पीछे जज्बा तो वही है ना, चाहने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। नदीम सुलेमानी साहब, बड़ा मैंने क्योंकि बड़ा इश्तियाक था, क्योंकि आप उन चंद लोगों में से हैं जिनकी अच्छी खासी मुलाकातें रही हैं। असलम कश्मीरी साहब का मैंने जब इंटरव्यू किया था, आप लोगों के नाम में तो लेटर भी, उनके नाम पे भी लेटर लिखे हुए हैं वहीद साहब ने। तो मेरे ख्याल में आप उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें मुलाकात का इतनी डिटेल के साथ, बल्कि जिस तरह आपने बताया कि बैठ के बात करने का इतना मौका मिला, ना सिर्फ तस्वीर की हद तक नहीं, जिस तरह बैठ के। तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बल्कि मैं आपको ये बता दूं, हमें ये एजाज हासिल है कि हमने एक फिल्म में वहीद साहब के साथ, हमने उनके साथ मिक्सिंग भी की। अच्छा, मिक्सिंग, पोस्ट प्रोडक्शन यानी जिसे कहते हैं। जी हाँ, गनमैन फिल्म, गनमैन इकबाल यूसुफ साहब की। जी जी। अच्छा, तो वो क्या आप मतलब मौजूद होते थे वहां पे? नहीं, हम लोग यानी कि ये जब हम लोग गए थे ना, ये जब घेराव की फिल्म की शूटिंग हो रही। जी जी। तो मैंने इकबाल साहब से कहा कि सर मुझे वहीद साहब के बारे में आपका तासुरात चाहिए। ये शबाब शूटिंग की बात है। तो ये सामने शर्मा भी बैठी हुई थी और नसीर साहब भी बैठे हुए थे, भी बैठे हुए थे सारे। तो इकबाल साहब ने कहा, भाई बात ये है कि मेरा वहीद साहब के साथ 20 साल का ताल्लुक है, मेरा बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं। तो मैं यानी कि चंद अल्फाज में तो इनके खिलाफ बात नहीं कर सकता। आप ऐसा करें कि आप अभी हम यहाँ से शूटिंग बैकअप करके एवेन्यू स्टूडियो में जाएंगे, वहां में गनमैन की मिक्सिंग हो रही है, तो आप वहां पर आ जाए प्रोडक्शन हॉल में। तो मैं फिर आपको डिटेल से जो तस्वीर वगैरह दूंगा आप। तो ये है कि हम वहां से ये लोग जब टेकअप करके चले गए तो हम उधर एवेन्यू स्टूडियो पहुंचे, तो वहाँ ये गनमैन की मिक्सिंग हो रही थी। मिक्सिंग मतलब डबिंग थी या बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह चल रहा था? नहीं, डबिंग। अच्छा। हाँ, एक सीन था उसमें, स्टेशन का सीन था। वो वहीद साहब के डायलॉग मुझे याद है कि वहीद साहब ने डायरेक्ट बोलना था कि भाई और शायद पत्तों की तबीयत समझ जाए। मैंने कि ये उन्होंने बोलना था। उसके बाद एक साइलेंस सीन था स्टेशन का, रेलवे स्टेशन का साइलेंस सीन था, मतलब उसमें हमने आवाजें भर ली, शोर शराबे की। अच्छा, वो शोर शराबा जो किया वो आप लोगों ने किया था? हाँ, तो हम लोग तो दूर खड़े हुए थे। तो बाकी जो और लोग थे वो उनके साथ वहीद साहब ने हमें बुलाया था, तो आप भी आ जाते घर। तो हम लोग भी चले गए वहीद साहब को। तो फिर उन्हें बात सुना कहते जैसे ही वहीद साहब कहेंगे कि जी और शायद पप्पू की तबीयत समझ जाए, तो आप लोगों को शोर मचाना शुरू करना। हमें क्या करना है, कह रहे कोई भी जो आपके दिल में आए, बस वो थोड़ा सा हमने मिक्सिंग वगैरह में हिस्सा लिया था वहां पर। ठीक हो गया, ठीक, बिल्कुल। ये भी देखें, ये भी एक यादगार है, आपको सीन तक याद है। बिल्कुल ठीक है। नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया आपने। जी जी, बिल्कुल। नाज़रीन, ये थे नदीम सुलेमानी साहब, वहीद साहब के फ़ैन और बानी फ़ैन, जिन्होंने काफ़ी काम किया और आपने तस्वीरें भी देख ली होंगी बीच में। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।